This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह हम आपके डिग्री या फिर कह लो बहुपद की घात को पता करते हैं। ठीक है, तो हम वही कर रहे थे, वही आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि बहुपद की घात का क्या मतलब था। बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो आपको बहुपद दिया गया है, मतलब कोई भी बहुपद दिया गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर दिया गया है 4x² -5x+7, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पद दिखाते हैं। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर 4x² दिख रहा है, 5x दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यहाँ पर अलग अलग चर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखोगे आप तो चर आ रहा है आपका, यहाँ पर 2 आ रहा है चर की घात, यहाँ पर 1 चर की घात आ रही है, यहाँ पर 0। बचा अगर हम यहाँ पर देखें तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हमने सबसे बड़ी घात देखने, जो भी हमारा चर है वहां पर हम क्या देखते हैं, हम वहां पर सबसे बड़ी घात देखते हैं। अगर सबसे बड़ी घात हमारी क्या आ रही है, सबसे बड़ी घात जो होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो हमने आपको बहुपद दिया था उसमें आप क्या कह सकते हो कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या कहलाएगी, यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो आपका कहलाएगी कि 2 हो गए। ठीक है, सेम इसी तरह हमें क्या करना पड़ता है, इसी तरह हमें सॉल्व करना पड़ता है कि हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सारी चर की घात देख लेंगे और जो भी सबसे बड़ी चर की घात होगी उस बहुपद में उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 सेकेंड बच्चे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप मुझे बताओगे पहले वाले क्वेश्चन में कि कौन कौन से चर के घातांक है, मतलब हर एक पद की चर की घात जो है, और दूसरा आप क्या बताओगे, दूसरा आप बताओगे कि बहुपद की घात क्या। ट्राई करो, नहीं होएगा, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करो कि यहाँ पर जो चर का घातांक है वो क्या क्या है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा चर का घातांक होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जल्दी से ट्राई करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। बच्चा देखो, घात का मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है आपको एक्स नहीं लेना। ओके, ट्राई करो बच्चा, पहले घातांक बताओ, चर की घातांक क्या है, और फिर बहुपद की घात बतानी। नहीं आएगा, गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई सबको करना है। बच्चा 2 और 1। हाँ, मेरे पास है ना पोल का ऑप्शन नहीं आता, मैं चैट में आंसर दूंगी बस। हाँ हाँ बच्चा चलेगा। मैम सर ये बोलो। हाँ, चर एक्स है उसमें। देखो, हम आपको पहला वाला क्वेश्चन समझाते हैं, फिर दूसरा देखना। सबसे पहले जब चर के घातांक की बात की जाती है तो अलग अलग पद देखते हैं, एक पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो बच्चा जब हम चर के घातांक की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है कि चर की घात 2 है। हाँ बच्चा, कितनी बार उस पद में आ रहा है, ये चर की घातांक का मतलब होता है। तो पहले वाले में देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, क्योंकि घात का भी वही मतलब है, 2 बार, 2 लिखा है, इसका मतलब है क्या होगा, x गुणा x, मतलब 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पद में तो 2 बार आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो कितने बार आ रहा होगा बच्चा, इस वाले पद में 1 बार आ रहा होगा। और यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर तो चर आ ही नहीं रहा है, और जब आ ही नहीं रहा है बच्चा, म्यूट कर लो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि 0 बार आ रहा है। हमने आपको चर की घातांक का मतलब बताया था, चर की घातांक का क्या मतलब होता है कि कितनी बार आपको क्या करना है, कितनी बार आपका चर उस पद में आ रहा है। तो 2 आपका 2 बार आ रहा था पहले में, तो 2 लिख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि दूसरे वाले पद में क्या आ रहा था, 1 बार आ रहा था, तो हमने 1 बार लिख लिया। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें लास्ट, रुक गई। स्क्रीन रुक गई, बाकी बच्चे स्क्रीन दिख रही है, यस मैम। आपको रुकी हुई दिख रही है, यस मैं मैम। कुछ लिख रही हूँ दिख नहीं रहा। नो मैम दिख रहा। बच्चा फिर मेरे, अगर बाकी बच्चों को दिख रहा है तो मेरे साइड से दिक्कत नहीं है। आप एक बार जल्दी से बता दो, बाकी बच्चों को मैंने जो 2 लिखा है वो दिख रहा है। यस मैम। बच्चा फिर आप एक बार ज्वाइन कर लो दोबारा, क्योंकि मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी साइड से नेट ठीक चल रहा है।
मतलब मेरे फोन में भी दिख रहा है मुझे, मतलब ठीक चल रहा है मेरे साइड से। ओके चलो, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर तो x आ ही नहीं रहा है, तो कितने बार हो जाएगा, 0 बार हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बहुपद की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि बहुपद की घात क्या होती है, जो आपका अधिकतम घातांक रहेगा, सबसे बड़ा घातांक रहेगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बहुपद की घात कहलाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चल यहाँ पर आप मुझे बताओ कि चर की घातांक क्या होगी और उसकी बहुपद क्या होगा। ओके 7 क्यों बचा, पहले आप पद लिखो फिर देखो। ओके तो सबसे बड़ी घात क्या है, फिर आपको ओके बहुपद की घात बतानी है या चर की? चर की घात, बहुपद की घात बताइए, मतलब दोनों ही बताना है बेसिकली बच्चे। पहले हमें चर का घात तो पहले 7 आएगी, फिर 10 आएगी और फिर 0 आएगी, और बहुपद की घात 10 आएगी। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। चलिए देखते हैं, सबसे यहाँ देखो पहले पद का जो घातांक है वो कितना है, 7 है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 10 है तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर तो है ही नहीं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी हमें दिख रही है, 10 दिख रही है, इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही हमारी क्या होती है, चर का सबसे बड़ा घातांक ही बहुपद की घात होती है। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब तीसरा वाला देखो, y की घात 1 है और एक की घात 0 है। ट्राई करो कि मैसेज में आंसर दो, अगर आप बता दोगे तो सबको पता चल जाए, तो सब लोग मैसेज में आंसर करेंगे। ओके, और कभी आप लोग 2 लोग एक साथ बोलते हैं ना, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग कौन सा आंसर बोला। ट्राई करेंगे मैसेज में आंसर दें। ओके ओके, पहला वाला देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर सीधे से किया गया है कि पहले वाले की पावर क्या है, 1, y एक ही बार तो आ रहा है, दूसरे में तो y नहीं रहा है, चर ही नहीं आ रहा तो 0, और यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलो लास्ट वाले का आंसर और करो जल्दी से कि क्या होएगा आंसर, 0 आंसर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। मैम स्क्रीन रुक गई है, इसमें दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा बच्चे, मैम ये थर्ड वाला आपने लिखा ही नहीं है या दिख ही नहीं रहा? नहीं लास्ट वाला तो मैंने लिखा ही नहीं है। नहीं मैम थर्ड वाला तो लिखा है मैंने, तो दिख नहीं रहा मैम। बाकी बच्चों को थर्ड वाला आंसर दिख रहा है, नो मैम। एक सेकेंड रुक जाओ फिर। अभी दिख रहा है, नो मैम। नो मैम नहीं दिख रहा। नो मैम अभी भी नहीं दिख रहा। अच्छा 1 सेकेंड वेट करो, हो सकता है कि थोड़ा लेट चल रहा हो। मेरी वॉइस आ रही है तुमको? यस मैम। यस मैम। ओके दिखे तो बताना। दिख गया। अच्छा दिख गया, मैम दिख रहा है थर्ड वाला। थर्ड वाला दिख गया। चल क्या बचा, अभी दिख रहा है? यस मैम। अच्छा चलो ओके, चलो फिर फोर्थ वाले का आंसर करो जल्दी से। मैम दोनों में 0 आएगा। ओके लास्ट वाले में क्या आएगा बचा, लास्ट वाले में आपका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी चर की घातांक भी 0 है। हाँ, और क्योंकि सबसे बड़ी घात भी 0 है तो 0 ही रहेगा चर की घातांक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नो मैम। फिर हम नो मैम। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा।
अभी यहाँ पर देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए जाते हैं जहां पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको डायरेक्ट पता ही नहीं चलेगा। आप नॉर्मली, अच्छा चलो तुम लोग दोनों के आंसर दो, तुम लोगों को क्या लगता है कि सबसे बड़ी घात, सीधा सीधा आंसर देना, बहुपद की घात क्या होगी, ये आंसर देना। तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है मैम, दोनों में क्या आंसर होगा? बचा तीन आंसर। आएगी इसकी घात। ओके, बाकी दूसरे में? हाँ, नॉर्मली बच्चे मैम क्या, 2 आएगी। ओके, नॉर्मली बच्चे क्या कहेंगे कि इसमें 3 घात आएगी और इसमें 2 घात आएगी, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा ये तो बहुपद के रूप में ही नहीं दिया गया है। नॉर्मली बहुपद किस रूप में होते हैं? तो उसमें पद और पद ही आते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी में गुणा हो रहा है किसी में नहीं हो रहा। तो इसीलिए बच्चा आंसर नहीं है 3 और 2 भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर है। अब यहाँ पर हमारा पहला काम क्या बनता है? पहला काम बनता है कि हम गुणा करेंगे। ठीक है, जब भी हमें 2 बहुपद या कह लो 2 हमें यहाँ पर इस तरह से गुणा में दिए गए हैं, हम बिना गुणा करे नहीं ही आंसर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें गुणा करना आता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसका गुणा दोनों में करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था। मीन्स क्या हो जाएगा, y का गुणा 3y स्क्वायर 3y की पावर 3 में हो जाएगा और y का गुणा 5 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 3, और देखो 3 बार है, एक बार और मिल रहा है तो कितने बार हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 5y। देखो ये यही हमारे क्वेश्चन थे ना, इसी रूप में थे कि प्लस प्लस आता था और तो कुछ गुणा आता नहीं था। तो ये वाला रूप हमें पहले बनाना होता है, फिर हम आंसर करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है कि आंसर क्या होगा बच्चा? क्या अभी भी आपका आंसर 3 है? नो मैम 4 आएगा। 4 आ रहा है? सबको दिख रहा है? ये सबको दिख रहा है बच्चा? अभी यहाँ पर अगर हम चर की घातांक की बात करें तो चर की घातांक कितनी है? 4 और 1। ठीक है, यही चर की घातांक है। यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 बच्चा म्यूट कर लो। और क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 4 थी, इसीलिए ये बहुपद की घात भी हो जाएगी। ओके, चलो अभी तुम लोग भी ऐसे ही ट्राई करो और इस वाले का आंसर करो। पहले हमें क्या करना है? गुणा करना है, फिर मैं तुम्हें सॉल्व करती निकाल लिया सेकंड वाला। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाऊं कैमरा? हूँ। बच्चा चलेगा, दिखा दो। ओके ओके, वेरी गुड मैम ठीक है। बच्चा, लेकिन तुम्हारे में 3 पद नहीं 4 पद आने चाहिए ना इसमें बच्चे। 3 पद आने मैंने के ना 4 उन पद दोनों को जोड़ दिए, वैसे तो 4 पद आ रहे थे मेरे। पर बच्चा 1 सेकंड, जुड़ेगा थोड़ी ना, अलग अलग पद आ रहे हैं, समान पद है तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें पहले वाले का गुणा करना होता है और हम दोनों में गुणा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो जेड का गुणा किसमें करेंगे? 3z स्क्वायर में करेंगे। फिर जेड का गुणा किसमें करेंगे? 5 में। अब हम 1 का गुणा करेंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा? 3z स्क्वायर प्लस 5। अभी 1 का गुणा करो तो वही आता है ना, तो इतना तो कुछ मैटर है नहीं, वही आएगा आपका। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर गुणा करेंगे। 2 बार जेड आ रहा था, तीसरे बार आया तो कितना हो जाएगा? 3। ये 5z हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 3z स्क्वायर प्लस 5। बच्चा क्योंकि ये देखो अलग अलग पद है ना, यहाँ पर देखो घात 3 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है और 0 आ रही है, तो ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, समान पावर आती है, मतलब समान पद होते हैं ना, जब घात समान होती है और आपकी जो आपका चर रहता है वो भी समान होता है, तब जुड़ते हैं। यहाँ पर तो नहीं हो रहा। अभी आप क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर यहाँ पर कितनी है? 3 है। अभी सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बच्चा हम आपको इसका शॉर्टकट भी बताते हैं। अगर हमें पूरा गुणा नहीं करना, क्या नहीं करना? पूरा गुणा नहीं करना, तो कैसे आंसर निकाला जा सकता है? इसका शॉर्टकट बच्चे क्या है कि हमें, जैसे ब्रैकेट है जिसका गुणा करना, इस वाले ब्रैकेट में ढूंढो सबसे बड़ी पावर कौन सी दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी चर की पावर कौन सी दिखाई दे रही है? कौन से पद में दिखाई दे रही है? 3z पावर 3 स्क्वायर में। हाँ, y की पावर 3 दिखाई दे रही है ना। तो देखो यहाँ पर y की पावर 3 थी,
यहाँ पर क्या है y, तो जिसका हमें गुणा करना है हम सिर्फ और सिर्फ उसी पद में कर लेंगे जिसमें सबसे बड़ी पावर आ रही। तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। इससे बड़ी घात तो आएगी ही नहीं, तो आपको पूरा गुणा करना नहीं पड़ता इससे, लेकिन आप सीधा सीधा बता सकते हो अगर ऑप्शनल है, वरना अदरवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले आपको लॉन्ग तरीका बताया, पर मैं आपको शॉर्टकट भी बता रही हूँ। मान लो यहाँ पर हम करके देखते हैं शॉर्टकट। सबसे 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, जेड, क्योंकि ये तो छोटा है, जेड स्क्वायर। हाँ यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ पर भी 0 है, 2 है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी का गुणा कर लो, जेड की पावर 3, सबसे बड़ी पावर 3 ही आएगी, उससे बड़ी पावर आएगी नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 3 आएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? यस मैम। यस मैम। चलो 1-2 क्वेश्चन और देते हैं, आप जल्दी से मुझे करके आंसर बताओ। आपको डायरेक्ट बताना है बहुपद की घात क्या होती है। चलो बच्चा बोलेगा कोई नहीं आंसर, आप निकाल लो, लेकिन मैसेज में आंसर करना, फिर हम इसके बाद पोल में करते हैं। ओके, नहीं मतलब क्या 3 और 4 नहीं आए, दोनों का आंसर बता रहे हो, 3 और 4 दोनों का ही आंसर नहीं है। कौन सा आंसर बता रहे हो आप, मैं समझ नहीं पा रही। मैम मैंने फर्स्ट का बताया, जो मैंने फुल लिखा है 3/4। अरे नहीं बच्चा, देखो ठीक है आंसर ठीक है आपका, पर ऐसे थोड़ी ना बताना पड़ता है। बहुपद की घात हमेशा एक नंबर अकेला होता है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि ये है आपका, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा, बाकी हमें ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो आपको जो आंसर देना है वो सिर्फ ऐसे ही देना है, सबसे बड़ी घात तो नंबर ही होगी ना बच्चा, तो नंबर के फॉर्म में ही आंसर देना है। अभी समझ आ रहा है? दे दिया, सेकंड का भी दे दिया मैम। ओके वेरी गुड। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बाकी बच्चा आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस मैम। तो मैम अच्छा मेरे साइड से तो नहीं है, फिर अगर बाकी बच्चों को दिखाई दे रही तो नहीं। मैम हमने 2 बार क्लास ज्वाइन कर ली, अभी भी दिखाई नहीं दे रही। बच्चा हो सकता है फिर नेटवर्क इशू ही हो, मतलब मेरे साइड से नहीं है, कुछ और इशू हो, शायद आपकी क्लास भी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो रही हो। तो बारिश वारिश हो रही है इस बार, नेटवर्क का है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेरे साइड से नेटवर्क ठीक है बच्चा, मतलब क्योंकि बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है तो मतलब ठीक ही है मेरे साइड से। मैम आप कहाँ से हो वैसे? मैं जींद में ही रहती हूँ बच्चा, वैसे तो मैं हरियाणा में ही रहती हूँ। जींद में मैम? यस बच्चा। ओके चलो पहला वाला देखते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट से पहले देखते हैं, ये तो है ही, इसमें सबसे छोटा पद कौन, मतलब सबसे बड़ा पद कौन सा है, 2, ठीक है, या फिर मैम पूरा कह लो, 5/4। हाँ पूरा कह लो, तो कितना आ जाएगा 5y की पावर 4, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, y की पावर से, तो ये कितना हो जाएगा y की पावर 4, तो सबसे बड़ा पावर कितना है 4 होगा, तो आंसर भी 4 हो जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा करके भी बता देते हैं, इसमें हम y की स्क्वायर जो है, y का जो गुणा है वो दोनों में ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप देखो तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये y की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा 5 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4 थी तो 4 आंसर हो जाएगा।
इसको देखते हैं बच्चा शॉर्टकट से। तो इसमें क्या है, x की पावर 3 और यहाँ पर भी x की पावर 3 है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 6। लेकिन हम करके भी देख लेते हैं कि x की पावर 3 का गुणा होगा 4 में, फिर x की पावर 3 का गुणा होगा x की पावर 3 से, फिर आपके 5 का गुणा होगा 4 के साथ, और फिर 5 का गुणा होगा x की पावर 3 के साथ। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 x की पावर 3, यहाँ पर कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया आपका 20, और 5 x की पावर 3। अभी भी हमें दिख रहा है सबसे बड़ी पावर क्या है, 6 ही है, तो आंसर 6 ही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं आगे पढ़ने। नो बच्चा, किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके बच्चा, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको प्रैक्टिस के लिए पोल में ही करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, y की पावर 2 का गुणा होना है 3 प्लस 5 x की पावर 3। ऑप्शन नंबर 1 है 1, दूसरा है आपका 2, यहाँ पर आपका 5 है, और ये सॉरी 5 और 4। मैं पूरा नंबर पहले लिख देती हूँ, फिर मैं ऑन करूंगी। चलिए वो लॉन्च करिए बच्चा, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी कर लोगे। बच्चा म्यूट कर लो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही जी। बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बच्चा फिर मेरे साइड से नहीं इशू है। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों को करेक्ट है। सोलह मैम बच्चों ने दिया हमारी है, 12 बच्चों का करेक्ट है। हाँ बच्चे, मैम अब हमारी मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को क्लास नहीं लगेगी। क्यों क्यों नहीं लगेगी? मैम सर ने तो भेजा कि सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को लगेगी अब। नहीं नहीं बच्चा, गलती से भेज दिया होगा, अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो आपको बता देंगे, हो सकता है किसी और में भेज रहे हो वो, और आपको भेज दिया। ठीक है, अभी चेंजेस ओके का तो कुछ भी नहीं है। ओके ओके, चलो ओके काउंट मैम। करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो 3 बच्चों ने नहीं किया है वो कर दे आंसर। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 13 मैम बच्चों ने इसका आंसर दिया। किया है। हाँ, 17 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होएगा। आंसर आपको पता ही सी है। हाँ, बड़ी घात ये है, यहाँ पर बड़ी घात ये है, दोनों को जोड़ दोगे 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर आपका सी होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जस्ट एक सेकेंड, मैं भी आपको नया क्वेश्चन देती हूँ।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल लॉन्च करें। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, गुणा भाग कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ही आपको दिख जाएगा। और देख लो, आप आराम से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। वो लॉन्च कर दिया बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। ध्यान से करो बच्चा, जल्दी में गलत नहीं कर। एक सेकंड रुक जाओ, आंसर मत करना, मैं लिख देती हूँ, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो। है क्या ये? 3p⁵ प्लस 7 है। ओके, चलिए। मैम कर दिया। ओके, वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी में आप लोग गलत कर रहे हो। मैम इजी क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ बिल्कुल। यस मैम, वो तो आसान है। 3 बच्चे और बचे हुए। बच्चा लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। तो वो तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये जल्दबाजी में कर रहे हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का गलत है। और जिसने गलत किया है, आपने मोस्टली जल्दी में ही गलत कर दिया होगा। देखो इस वाले में क्या है, 2 घात है, इस वाले में क्या है, 5 घात है, और इस वाले में क्या है, 0 घात है। तो बच्चा हमें तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना था, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही हाँ बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाना चाहिए था, 5 हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये आंसर है बच्चे। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से करना है बच्चा। जहां पर आपका x गुणा x² प्लस 3 दिया गया है। मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे। जल्दी में आंसर करके गलत नहीं करना। बच्चे अभी भी गलत करो आप लोग। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों ने, 2 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा पहले सॉल्व करो फिर आंसर करो। अभी हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, फिर भी आप गलत करो। 10 बच्चों में से 3 बच्चों ने करेक्ट करा है, 4 बच्चों ने। मैम मैंने कर दिया। ध्यान से करो बच्चा, आप लोग फालतू में जल्दी की वजह से गलत कर रहे हो, क्योंकि आप सबको आता है। अभी हमने पोल भी किया था जिसमें आपने सही भी आंसर दिया था।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। छह बच्चों का करेक्ट है अभी। मैम इसको सॉल्व करके करना है ना? यस बच्चों, मैंने कर दिया। ओके। 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5 4 3 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा आपने फिर से ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर x बाहर लिखा है इसका मतलब है x का गुणा होगा, और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी पूरा सॉल्व करके भी कर सकते थे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x की पावर 3 हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, डी आएगा, डी आएगा इसका। आंसर इसका डी आएगा। ओके, 2 नहीं आएगा बच्चा, 2 आंसर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर गुणा हमें पहले करना था, फिर हमें आंसर देना था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर आपका होगा डी वाला। ओके, सी नहीं होगा बच्चा, 5 तो कैसे भी नहीं आ सकता यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। अभी हमने देखा कि जो बहुपद की घात होती है वो कैसे भी हो सकती है, 1 2 3 कैसे भी होगा, ठीक है। अगर हम इसी के प्रकार में या इसी को देखते हुए बहुपद के प्रकार के बारे में बात करें, तो बहुपद का प्रकार हम 3 प्रकार में देखते हैं। किसके लिए, घातों के आधार पर। पहला क्या होता है, रैखिक, मीन्स अगर हमारे पूरे बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाए, वो 1 हो जाए, तो हम उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और नाम से इससे पता चल रहा है द्विघात, मतलब अगर हमारे बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात कहलाती है। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर बहुपद की जो घात है वो 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 होएगा, मतलब यहाँ पर त्रिघात होगा। मीन्स अगर हमारे घात दिए गए हैं या हमें बहुपद दिया गया है, तो उसके घातों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बहुपद का प्रकार बता सकते हैं। जैसे अगर बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक कहलाएगा, अगर 2 है तो द्विघात कहलाएगा, और अगर 3 है तो हम उसको त्रिघात कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चे। मान लो पहले हम रैखिक की बात करते कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो बच्चा अगर हम एक ऐसा बहुपद, मैम एक बार पीछे कर। एक सेकेंड बच्चा, लो, ऐसे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे बच्चे, आप समझ जाओगे दोबारा। मैम कर लो आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हम रैखिक की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एक चर वाले बहुपद को, सॉरी एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं 4x + 2 और x + 1। यहाँ पर दोनों में ही आप देखोगे कि x की घात क्या है, x की घात तो 1 ही है। मीन्स अगर सबसे बड़ी x की घात 1 है तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी बच्चे, 1 ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आप इन दोनों किसका एग्जाम्पल कहेंगे, इन दोनों को एग्जाम्पल कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका यही ही आपका क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, मतलब वो ऐसे ही दिखते हैं, ax + b के रूप में ही दिखते हैं, जहां पर a और b कोई भी नंबर होगा और x की जगह पर कोई भी चर होगा। जैसे यहाँ पर देखो, a की जगह पर नंबर है, b की जगह पर नंबर है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, a की जगह पर भी नंबर है, b की जगह पर भी नंबर है, तो ये सारे ही ax + b के रूप में ही दिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर बचा एक और चीज नोट करना कि अगर हमने ऐसे भी लिखा हुआ है तब भी आप क्या कहोगे कि इसकी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी हाँ, ये भी बहुपद कैसा कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा। तो मतलब b 0 हो सकता है
ठीक है। बी जीरो हो सकता है, ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है ना, बी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लिखा हुआ है तो क्या इस वाले बहुपद की घात 1 होगी? नो मैम, नहीं होगी नो ना, मैम। यहाँ पर तो जीरो होगा। ठीक है, तो मीन्स ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो जीरो का गुणा एक्स में करेंगे, पूरा पद ही जीरो हो जाएगा। मीन्स उसमें एक्स की पावर 1 आएगी नहीं। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में भी बात करेंगे, चाहे हम रैखिक में बात करें, चाहे द्विघात में बात करें, त्रिघात में बात करें, जो सबसे बड़ी घात होती है ना चर की, उसका जो भी नंबर होता है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जीरो हो सकते हैं। मीन्स बी जीरो हो सकता है पर ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वही जीरो हो जाएगा तो फिर वो रैखिक बहुपद ही नहीं रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चे, हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा क्लास लेट में स्टार्ट हुई थी तो ज्यादा नहीं करेंगे, 5-10 मिनट 5-7 मिनट तो एक्स्ट्रा कर ही सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चा? जैसे इसका नाम कह रहा है, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, घात का मतलब तो पता ही है, दो घात वाला। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, या फिर दो घात वाले बहुपद को भी द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखो, ये वाला एग्जाम्पल तो या ये वाला एग्जाम्पल तो तुमको बहुत आसानी से दिख रहा है कि दोनों में ही क्या है आपकी, दोनों में ही आपकी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 और 2 है, तो इसका मतलब है कि द्विघात है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये है कि नहीं। तो बच्चा, अगर जैसे मैंने कहा था आपसे कि आप बिना सॉल्व करे बहुपद की घात नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप इनमें ट्राई करोगे तो क्या कहोगे कि रैखिक है, ये तो बहुपद है ही नहीं, इसमें तो घात 2 आ ही नहीं रही। लेकिन आप कैसे है? गलत है। क्यों है? क्योंकि हमें इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणा करना पड़ेगा। एक्स का गुणा 3x सेकंड वाले की एक्स स्क्वायर घात आ रही, 2 घात आ गई। दोनों में ही आएगी। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो ये आपका द्विघात हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? x का x के साथ गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या आ गई? 2 आ गई, मीन्स द्विघात है। मीन्स हमें क्या पता करना है, जब भी हम द्विघात त्रिघात ऐसी बातें करेंगे तो हम ब्रैकेट में अगर कोई भी है तो हम उसको पहले गुणा कर लेंगे, फिर ही हम बता पाएंगे कि वो द्विघात है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा? गुणा करा तो देखा कि ये द्विघात था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, द्विघात का जो हमने रूप देखा, इसी रूप में तो थे। ठीक है, इसी रूप में थे। मीन्स अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है या फिर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका इस तरह से लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बी वाला बी जीरो होगा तो ये वाला पद नहीं होगा, सी जीरो होगा तो ये वाला पद नहीं होगा। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मानक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ए जीरो नहीं हो सकता। आप देख पा रहे हो कि कहीं भी हमने स्टार्टिंग वाला पद गायब नहीं करा, इसका मतलब है हमने ए इज इक्वल टू 0 नहीं करा है, वरना फिर वाई का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर ही नहीं रहता, वो वाला पद ही हट जाता था। लेकिन बी और सी जीरो हो सकते हैं, जैसे कि इस वाले में सी जीरो है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि बी जीरो है, 0 इज इक्वल टू एक्स लिखते, वाई लिखते तो 0 ही हो जाता। तो बचा यहाँ पर बी और सी जीरो हो सकते हैं, बट ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो वो फिर आपका जो द्विघात बहुपद है वो बचेगा, वो रैखिक बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा त्रिघात बहुपद। जैसे इसका नाम कह रहा है 3 घात, बस ऐसे ही इसको याद रखना है। मीन्स अगर हमारा कोई भी बहुपद है जिसमें क्या है, जिसमें चर की अधिकतम घात, ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो हम उसको क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या इससे मतलब है? नहीं, हमें बस इस वाले पावर से मतलब है, जो कि कह रहा है कि चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात 3 है। अभी इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। दैट मीन्स कि आपका किस तरह का बहुपद हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पर देखो, अभी अभी हमने वही कहा, अगर हम डायरेक्ट इसे देख के कहेंगे तो क्या कहेंगे कि घात 2 है। अब कहोगे कि नहीं तो द्विघात कहोगे, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो y का गुणा 2y² में करोगे प्लस, मैम 3000। हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है आपने, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बहुपद की घात है वो 3 है और इसका प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते बच्चे, इसके व्यापक रूप की अगर हम बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो ax, मतलब पूरे जो 4 पद होंगे वो सब के रूप में होंगे। जैसे ये लिखा, ये आपका पूरा व्यापक रूप में लिखा है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अगर हमारा इस तरह लिखा हुआ है या फिर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे भी आपके क्या हैं, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, त्रिघात कहलाएंगे, क्योंकि त्रिघात बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सबसे बड़ी घात 3 आने चाहिए। उसके बाद कौन सा पद आ रहा है, कौन सा पद नहीं आ रहा है, मतलब कौन सी संख्या 0 हो रही है, अभी 0 होगा तभी तो नहीं आ रहा होगा। ABCD कुछ भी 0 हो सकता है, कोई भी संख्या ले सकता है, लेकिन A कभी भी 0 नहीं लेगा। A सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता है, कोई संख्या ले सकता है, प्लस की माइनस की, बट वो 0 नहीं लेगा, क्योंकि अगर वही पद हट जाएगा तो वो आपका कभी भी त्रिघात बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका व्यापक रूप होता है जहां पर BCD 0 हो सकते हैं, लेकिन A कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां तक समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तुमको कुछ पूछना है यहाँ तक? नो मैम। ओके, चलो फिर जल्दी से हम 1-2 क्वेश्चन भी कर लेगा। किसी को घर तो नहीं जाना? वैसे तो घर में ही हो। चलो यहाँ बस ये वाला कर लेते हैं, फिर यू आर फ्री टू गो। चलो बताओ जल्दी से, बहुपद की घात कितनी होगी और प्रकार कौन सा होगा? मैम बहुपद की घात 1 है और ये त्रिघात बहुपद है। ओके, नहीं एक को तो रैखिक कहते हैं बच्चा। अरे नहीं, इसको क्वेश्चन को मैम ये करते हैं। रैखिक है और त्रिघात बहुपद। अच्छा मैसेज करो, ठीक है। यहाँ देखो y की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 1 है, अभी 1 है तो इसको क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे, ठीक है। चलो दूसरा वाला आंसर करो। त्रिघात। मैम बहुपद की घात 2 है और ये द्विघात है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, 2 है बहुपद की घात। मैम एक की घात 2 है और ये द्विघात। ओके, यहाँ पर भी देखो क्या घात है, यहाँ पर 2 है। मैम बहुपद की घात 2 है और ये नहीं बच्चा, यहाँ पर 2 नहीं है, मैंने क्या सिखाया मैम आपको? x की घात 3 है और ये त्रिघात बहुपद है। हाँ वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। और बहुपद की घात 3 हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। त्रिघात। यस बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। ओके मैम होमवर्क अभी भेज देना।